So guys, our today's topic is fundamental theorem of arithmetic. Before this, we had discussed about Euclid's division lemma and algorithm and their applications in our previous videos. So let's start our topic today, fundamental theorem of arithmetic. What does it say? क्या कहता है fundamental theorem of arithmetic? तो यहाँ देखिए, every composite number can be expressed as product of prime numbers and this factorization actually यहाँ पे अगर हम express की बात करें तो express का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं can be factorized and this factorization is unique. मतलब ये factorization जो होता है बहुत ही अलग होता है apart from the order in which the prime factors occur. अगर हम इनके orders को ignore करें तो क्या कह रहे हैं ये कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन सब को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दैट फैक्टराइजेशन दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन एंड द फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक. मतलब वैसा फैक्टराइजेशन दूसरा कोई नहीं होगा अगर हम उसके ऑर्डर को ध्यान में दें तो. देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक एक टर्म्स को डिफाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन कंपोजिट नंबर्स and then we will define prime numbers and then we will define factorization. ठीक है, ये तीन नंबर्स ये तीन चार टर्म्स जो हैं, एक टर्म और ले लेते हैं हम इसमें से ऑर्डर. ठीक है, ये जो तीन चार टर्म्स हमने यहाँ पे सर्कल किए हैं, ठीक, इन तीनों चारों टर्म्स को समझने के बाद आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है और इसके बाद फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए है क्या, पहले हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की और प्राइम नंबर्स की. तो कुछ नंबर्स लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. चलिए इतना नंबर हमने लिख लिया यहाँ पे. ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि ये किसके किसके टेबल में आते हैं. 1 1 2 1 and 3 1 2 and 4 5 आएगा किसमें 1 में और 5 में and 6 will appear in the table of 1 2 3 and 6. Again if you talk about 7 will come in the table of 1 and 7 and 8 1 2 4 and 8, then 9 1 3 and 9 and then 10 1 2 5 and 10 and if you talk about 11 it will come in the table of 1 and 11. तो देखिए यहाँ पे हमने 1 से लेके 11 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं और ये लिखा है कि ये किस किस टेबल में आते हैं. तो ये जो लिख रहे हैं हम लोग कि किस किस टेबल में आते हैं, एक्चुअली ये क्या है, ये है इनके फैक्टर्स. ये क्या है, इनके फैक्टर्स, इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स. ओके गाइस, जैसे अगर 15 की बात करें तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 15 किसके किसके टेबल में आएगा, 1 में 3 में 5 में एंड 15 में. ये चारों नंबर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 15. इन द सेम वे फैक्टर्स ऑफ 6 इज 1 2 3 and 6. फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 and 8. ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं. अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की. तो अगर प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसका डेफिनेशन हमें पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो देखिए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. वो दोनों तरीके क्या है, आइए देखते हैं. Prime numbers are the numbers that has only two factors. That has only two factors. जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स. और कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स. हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट होंगे. ठीक है, ये तो पहला एस्पेक्ट है. ये क्या है आपका पहला एस्पेक्ट है कि हम कैसे पता करेंगे कि गिवन नंबर प्राइम है या कंपोजिट है. तो अगर हम देखेंगे उसके केवल और केवल दो फैक्टर्स होंगे तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा. और अगर मोर देन टू फैक्टर्स हैं तो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर होंगे. ठीक है, ऑन दिस बेसिस अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इसमें से प्राइम कौन है और कंपोजिट कौन है. देखिए 1 के पास कितने फैक्टर्स हैं, केवल और केवल एक फैक्टर है. और 2 के पास दो फैक्टर्स हैं, तो जिसके पास दो फैक्टर्स होंगे, ओनली टू फैक्टर्स, वो क्या होंगे गाइस,
उनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तो 2 क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। एंड देन वी विल टॉक अबाउट 3 में कितने फैक्टर्स है ओनली 2, तो ये भी क्या होगा प्राइम होगा। 4 में कितने फैक्टर्स है तो 4 के 3 फैक्टर्स है, तो 4 के 3 फैक्टर्स है मतलब मोर देन 2 हुए। 4 के 3 फैक्टर्स है मतलब मोर देन 2 हुए। ये क्या हो जाएगा गाइस, देखिए ऊपर डेफिनेशन में किसमें है मोर देन 2 कंपोजिट नंबर्स में, ठीक है। अगर 5 की बात करते हैं 5 क्या देखिए 5 इज अ प्राइम नंबर। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट 6 इज अ कंपोजिट नंबर। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट 7 इट विल बी, गेस करिए प्लीज, दिस इज प्राइम, ओके। अगेन इफ यू टॉक अबाउट 8 इट इज कंपोजिट। नाउ 9 is also composite and 10 is also composite. But if you talk about 11 it is prime. Why? Because it has only 2 factors. So here we learn the numbers having only 2 factors are known as prime numbers and the numbers having more than 2 factors are known as composite numbers. Okay? देखिए इसके दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। इसका जो दूसरा डेफिनेशन है वो क्या है, प्राइम नंबर्स को हम लोग बोलते हैं द नंबर विच कैन बी डिविजिबल, विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 and itself. The number which can be divisible by 1 and itself can be divisible by 1 and the number itself. ठीक है, जो नंबर्स केवल और केवल 1 से और खुद से डिवाइड होंगे उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। और कंपोजिट नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स that can be divisible by other numbers than 1 and the number itself. 1 and the number itself. देखिए यहाँ पे जो दूसरा एस्पेक्ट है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का, दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है कि प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से ना डिवाइड हो। लेकिन कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 से भी कटे और खुद से भी कटे, इसके अलावा कुछ और नंबर से भी कटे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने प्राइम लिखा है और ये 2 के सामने प्राइम लिखा है, तो 2 को देखिए 1 और 2 से ही कट रहा है, मतलब 1 से कट रहा है और 2 यानी नंबर इटसेल्फ से कट रहा है। इसके बाद 3 की बात करिए, ये भी देखिए 1 and 3 यानी 1 and नंबर इटसेल्फ। उसके बाद 4 की बात करें तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये 4 कंपोजिट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 से तो कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, एंड बट उसके अलावा 2 से भी ये डिविजिबल है। दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर बाय इट्स सेकंड एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की। देखिए प्राइम नंबर्स की लिस्ट में क्या आएगा और कंपोजिट नंबर्स की लिस्ट में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये नंबर्स आगे भी इसी तरीके से आपको मिलती जाएंगी। आपको बस ये डिसाइड करना है कि इसके कितने फैक्टर्स हैं, वेदर 2 फैक्टर्स और मोर देन 2 फैक्टर्स, या आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, वेदर 1 एंड इटसेल्फ और एनी अदर नंबर ऑल्सो। ओके, सो कंपोजिट नंबर्स के भी कुछ नंबर, कुछ सीरीज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि जो प्राइम नंबर्स का था ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड 37 इस तरीके से चलता जा रहा है। और यहाँ पे क्या है कंपोजिट नंबर्स का 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 इस तरीके से चलता जा रहा है। तो ये सीक्वेंस चलता रहता है। अब आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो उसमें हमें क्या देखना, हमने यहाँ पे देख लिया प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कि 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है। कुछ छोटी छोटी बातें भी हो जाए।
1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है। तो आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो प्राइम है, या कभी कभी आप सोच रहे हो ये तो कंपोजिट है, क्यों प्राइम क्यों है और कंपोजिट क्यों है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ना तो ये प्राइम की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है और ना ही कंपोजिट की डेफिनेशन कंप्लीट कर रहा है। तो जब हम लोग सोच लेते हैं कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है या कंफ्यूज रहते हैं, अब उसकी जगह पे हमें क्या करना है, ये मान लेना है कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि ये दोनों की डेफिनेशन को नहीं फॉलो कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को हम क्या बोलेंगे, 1 इज नोन एज यूनिक नंबर। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 को हम लोग यूनिक नंबर बोलते हैं और इसको स्पेशल नंबर भी बोला जाता है, इसको हम लोग स्पेशल नंबर भी बोलते हैं। सो 1 इज यूनिक और स्पेशल नंबर। अब एक छोटी सी बात और देखिए, ये जो 2 है बहुत ही काम की चीज है यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट के एस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और सॉरी इवन भी है, जो प्राइम भी है और इवन भी है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो आपका 3 है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे छोटे कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इनके फैक्टराइजेशन की। तो जो भी नंबर्स होंगे उनके फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, बिकॉज इन आवर डेफिनेशन देयर वाज प्राइम, कंपोजिट, फैक्टराइजेशन एंड ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हमें ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रॉपर्ली समझना है तो हमें इन चारों टर्म्स का मतलब समझना होगा। एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अगेन अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन डिटेल्स। अभी तो हमने केवल डेफिनेशन बताई है आपको और उनके सारे टर्म्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं अभी फैक्टराइजेशन क्या होता है। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? तो देखिए इसका जो फैक्टराइजेशन नाम है ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं। फैक्टराइजेशन क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, इनफैक्ट 5th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना। ठीक है, जैसे सपोज कि अगर हमने 15 लिखा, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 का मतलब इसको हमें प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखने का मतलब प्राइम नंबर्स 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम इसको 1 by 1 डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करिए 15 को कुछ इस तरीके से, कितना आएगा, देखिए 2 से 15 डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 से 15 डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर की, दैट इज 3। तो अब 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए जब 3 से डिवाइड किया हमने 15 को, तो कितनी बार में डिवाइड हुआ, 5 टाइम्स में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 5 आ गया, तो 5 हमारा 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तब हम 5 से ट्राई करेंगे। अब 5 से ट्राई करते तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 5 टाइम्स 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें इस साइड में नंबर्स मिल रहे हैं ये क्या है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल है, यानी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5। इन द सेम वे अगर 12 को लेते हैं तो देखिए 12 के लिए क्या करना होगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड इट बाय 2। तो 2 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगेन इफ यू डिवाइड इट बाय 2, बिकॉज देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड होता जा रहा है, और जैसे ही 2 से डिवाइड होना बंद होगा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर चूज करेंगे, दैट इज 3। ठीक है, और उसके बाद फिर 5, और हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 क्या है, 4 इज ऑलरेडी अ कंपोजिट नंबर, और हमें यहाँ पे लिखना क्या है, फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम्स, यानी कि इसको आप कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखिए अभी अगर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का पुराना नाम, या जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं वो नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आप भी कहेंगे हाँ सर ये सही है, बिकॉज ये दोनों बातें सेम होती हैं। ठीक है, दोनों का मेथड भी सेम होता है। अब आते हैं बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 12 की, तो 12 के लिए 2 से डिवाइड किया 6 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आया, एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय 3, देन इट विल बिकम 1। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज 2 into 2 into 3। तो इस फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है गाइस, प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन इन शॉर्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होगा, देखिए 15 लिखा है, इसको हम 3 into 5 भी लिख सकते हैं, या
5 into 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका ऑर्डर, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर लिखा था और यहाँ पर हमने बड़ा फिर छोटा लिख दिया। इसके बाद में देखिए 12 की बात करते हैं। 12 में क्या है, 2 into 2 into 3 है। अब आप कहेंगे सर 12 को 4 into 3 क्यों नहीं किया आपने? ठीक है, तो 4 को भी तो हम लोग प्राइम फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 into 2। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 12 को 2 into 2 into 3 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम कैसे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ये 2 into 2 into 3 है ना, इसको हम 2 into 3 into 2 भी तो लिख सकते हैं, या तो फिर 3 into 2 into 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का कि ऑर्डर कैन बी चेंज्ड आल्सो, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड आल्सो। ठीक है, बट अपना जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसको पढ़ते हैं हम, उसमें क्या है कि ऑर्डर चेंज भी कर दे, अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दे तो इसके फैक्टराइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऑर्डर्स को इग्नोर करते हैं, इनके क्रम को, इनके सीरियल को इग्नोर करें तो ये केवल और केवल एक ही फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और दूसरा फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं अपने थ्योरम की, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और हमने बताया कि फाइनली हम पहले से ही हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को एक बार फिर से लिखते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ये है कि a composite number, every composite number, अभी मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं थोड़ा, every composite number can be expressed or factorized as a product of primes in a unique way। थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं अपने टर्म्स में, ताकि ये इजी भी लगे आपको और डेफिनेशन ये भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, इन अ यूनिक वे अपार्ट फ्रॉम its order of factorization, its order of factorization। देखिए यहाँ पे जो बात हम लोग अभी पढ़े हैं, हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ये फैक्टराइजेशन एंड देन ऑर्डर, ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की। अब मैं आपको इसको और भी एक्सप्लेन करता हूँ इस थ्योरम को। तो देखिए क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा, एवरी कंपोजिट नंबर, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अगर हम उनके ऑर्डर को इग्नोर करें तो ये क्या होगा, एक यूनिक तरीका होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बन पाएगा। आइए देखते हैं कैसे। सपोज कि हमारा कोई नंबर है, मान लेते हैं 400, हमने एक नंबर ले लिया 400। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 400 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 100 आएगा, देन यू विल डू अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50। अगेन ये 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे गाइस 25। फिर अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और ये प्रोसेस आप बेटरली जानते हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल आई हैव ट्राइड टू गिव फुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ the fundamental theorem of arithmetic here, so that if you are new about this theorem, you also could find what the theorem said. Okay, so 400 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5। आप इसको और भी इजी वे में कर सकते हैं। अगर आपने 400 लिख लिया, अगर आपको ये फैक्टराइजेशन करने का मन नहीं कर रहा है तो भी आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं। 400 को आपने लिख लिया 20 into
20। अब आप इसको लिख लीजिए 2 into 10 और ये हो जाएगा 2 into 10। अगेन आप इसको लिख सकते हैं 2 into 5 और ये हो जाएगा आपका 2 into 5। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्री फैक्टर, जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये तो था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आइए बात करते हैं अपने थ्योरम की फिर से एक बार। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इनका कहना यही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर हमने लिया, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया और ये दिखा दिया कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ देखिए सारे नंबर्स होंगे, ये आपके प्राइम नंबर्स होंगे, 2 2 2 2 एंड 2 एंड देन 5 एंड देन 5 अगेन। ठीक है, और इनका जो ऑर्डर है हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिया हुआ है। ठीक है, 2 से लेकर के 5 की ओर गया है, मतलब हमने पहले छोटे नंबर को लिखा है फिर बड़े नंबर को लिखा है। दैट्स व्हाई वी हैव चूज द असेंडिंग ऑर्डर। आप चाहे तो इसको डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा आपके लिए सुटेबल होगा कि आप इसको असेंडिंग में ही लिखें, क्योंकि क्या होगा फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इनका कहना है कि अगर ये ऑर्डर ध्यान में ना दिया जाए, मतलब ये 5 कहीं इधर उधर ना हो या 2 इधर उधर ना हो, तो ये जो एक तरीका होगा ये यूनिक तरीका होगा और केवल एक अपना खुद का मेथड होगा। ठीक है, तो ये तो था गाइस एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके गाइस, सो thank you, keep watching our videos.